अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के एक सहयोगी ने कहा कि वो इजरायल पर हथियार प्रतिबंध का समर्थन नहीं करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवार बनने के बाद गाजा वॉर पॉलिसी को लेकर उनकी ओर से ये पहला बड़ा बयान है। कमला हैरिस अमेरिका में गाजा पीड़ितों के लिए आवाज उठाने वालों में से एक हैं। उन्होंने हमास के खिलाफ इजरायली हमलों में मारे गए भूखे और निर्दोष फिलिस्तीनियों का मुद्दा हमेशा मजबूती से उठाया है। हैरिस ने भले ही इजरायल की आत्मरक्षा के लिए समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया है, लेकिन जुलाई के अंत में नेतन्याहू से मुलाकात में हैरिस ने इजरायल की नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कमला हैरिस का फिलिस्तीन को लेकर मन बदल गया? दरअसल मिशिगन में कमला हैरिस की रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन समर्थक नारे लगाए। ये लोग इजरायल को मिलने वाली अमेरिकी मदद का विरोध कर रहे थे और नरसंहार के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कमला हैरिस की स्पीच के दौरान कई बार बाधा डालने की कोशिश की। ऐसे में कमला हैरिस ने विरोध करने वालों को सीधा संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते तो ये कहते रहिए, वरना मैं बोल रही हूँ। फिलिस्तीनी समर्थकों के इस विरोध के 24 घंटे बाद ही कमला हैरिस के सहयोगी की ओर से ये बयान सामने आया। कमला हैरिस के सहयोगी की ओर से ये बयान आना क्या महज सहयोग माना जा सकता है, या फिर माना जाए कि कमला हैरिस ने विरोध के चलते इजरायल को लेकर अपना मन बदल लिया है? दरअसल डेमोक्रेटिक ब्लॉक में शामिल अरब अमेरिकी गाजा पर इजरायल के हमले का विरोध करते रहे हैं। इन लोगों ने इजरायल को ऐसे हथियारों की आपूर्ति रोकने की मांग की है जिसका इस्तेमाल कर गाजा में मासूमों की जान ली जा रही है। इजरायल को लेकर कमला हैरिस के पुराने बयानों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर वो राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो शायद इजरायल के खिलाफ इस तरह के कड़े फैसले ले सकती हैं। लेकिन इस ताजा बयान से ऐसा लगता है कि इजरायल को लेकर कमला हैरिस भी बाइडेन के ही नक्शे कदम पर चलेंगी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टी के राष्ट्रपतियों ने इजरायल को लेकर अब तक लगभग एक जैसा रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे बड़े सहयोगी इजरायल को सैन्य और आर्थिक मदद देकर काफी मजबूती प्रदान की है। जब कमला हैरिस ने नेतन्याहू के सामने युद्ध विराम का मुद्दा उठाया था तो माना जा रहा था कि इजरायल को लेकर उनका स्टैंड सख्त हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।